के स्वरूप को कोई नहीं समझा, लेकिन जिसने जो जो कहा वो सब सत्य था, वो सारे अंग उसमें थे। उसी प्रकार विराट परमात्मा के रहस्य को कोई जान नहीं सकता। हाँ, हम जितना जानते हैं उतना जानकर हम अपने आप को धन्य कर लें, पवित्र कर लें। भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की और भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सांकल्पिक सृष्टि की। ब्रह्मा ने संकल्प किया, संकल्प से उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। ये 4 पुत्र किसी मां से नहीं पैदा हुए, ये सृष्टि प्रारंभ में सांकल्पिक थी। ब्रह्मा ने संकल्प किया, 4 लोग प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी आज्ञा है सृष्टि करो, इस सृष्टि के कार्य को तुम बढ़ाओ, मेरे पुत्र हो, तुमको मैंने उत्पन्न किया है। सनकादिकों ने कहा, सृष्टि को बढ़ाने का मतलब क्या है? ब्रह्मा ने कहा, जैसे तुमको हमने उत्पन्न किया ऐसे तुम भी लोगों को उत्पन्न करो, तब ये सृष्टि बढ़े। सनकादिकों ने कहा, आपको किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमको भगवान ने उत्पन्न किया। सनकादिकों ने कहा, भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वो अनादि हैं और वो सदा हैं, वो ही सबको उत्पन्न करते हैं। तो सनकादिकों ने कहा, जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो मैं इस लफड़े में क्यों पड़ूं, हम तो उन्हीं का भजन करेंगे। चारों विरक्त हो गए, भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। कोई व्यक्ति अपनी गृहस्थी बढ़ाना चाहे और उसके बेटा बेटी उसमें सहयोग न करें तो उसको दुख तो होगा ही। ब्रह्मा को दुख हुआ। तब ब्रह्मा जी को जब दुख हुआ, थोड़ा क्रोध भी आया। क्रोध आया तो तमोगुण बढ़ा, और तमोगुण बढ़ने पर ब्रह्मा के भ्रिकुटी के मध्य से एक बालक प्रकट हुआ और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुदनात् रुद्रः, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुद्र भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ये नाम उनका रुद्र ब्रह्मा जी ने रख दिया। क्योंकि रो रहे थे इसलिए उनका नाम रुद्र। रुद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो एक ही लक्ष्य था, एक इशू था, सृष्टि आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो। रुद्र ने कहा, ठीक है। अब रुद्र ने अपनी तमोगुणी सृष्टि प्रारंभ की। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, कूष्मांड, बेताल, बड़े बड़े भयानक जीव पैदा करने शुरू किए रुद्र ने। ब्रह्मा ने कहा, अलम, बस करो। बोले क्यों? बोले अभी सृष्टि बनी नहीं और विनाश का मसाला पहले ही तैयार कर दिया, ये तो विनाश की वस्तु है। तब ब्रह्मा जी ने, भगवान रुद्र ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम भी तपस्या ही करो। चले गए और जाकर के भगवान शिव भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान रुद्र जब प्रकट हुए तो उनका शरीर नील लोहित वर्ण था। भागवत में वर्णन है। नील लोहित वर्ण का मतलब होता है जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाए तो खून जम जाता है तो काले रंग का धब्बा जैसा हो जाता है। पूरा काला भी नहीं होता और पूरा लाल भी नहीं होता, हल्का नीला पड़ जाता है और हल्का लालपन होता है। उसी को नील लोहित कहते हैं। नील लोहित वर्ण के रुद्र, क्योंकि तमोगुण के अधिदेवता। फिर भगवान रुद्र ने जाकर के जब तप किया तो तप के द्वारा, साधना के द्वारा अपने अंदर सत्व गुण का उत्कर्ष किया जाता है। तीनों गुण सबके अंदर विद्यमान रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि